अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th कैसे हैं आप डेयर तलबा। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। डेयर तलबा, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि अगर ए कालिब के ये अरकान हो और बी कालिब के ये अरकान हो और सी कालिब के ये अरकान हो तो दर्ज झेल की तस्दीक कीजिए। यानी कि ये हमें दो कवानीन दिए गए हैं डेयर तलबा। जो पहला कानून है वो है ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। इसको हम हल करके देखेंगे कि आया ये इक्वल हैं या नहीं है। अगर मुमकिन हुआ तो ये इक्वल होंगे, अगर नामुमकिन हुआ तो ये इक्वल ही नहीं होंगे। तो इसी तरह दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि ए छोटी ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड हैं बी सी, और इसी तरह इज़ इक्वल टू यानी कि बराबर हैं ए बी जो छोटी ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड हैं कालिब, और सी जो है उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर। तो इसका आंसर और इसका आंसर जो है ना इक्वली होना चाहिए। अगर मुमकिन हुआ तो फिर हम बता पाएंगे कि आया ये जो है ना इनका आंसर इक्वली आता है या नहीं आता। अगर इक्वल आ गया तो इनकी तस्दीक हो जाएगी, अगर मुमकिन भी हुए तो। अगर नामुमकिन हुए तो फिर डेयर तलबा इनका आंसर जो है ना वो इक्वली नहीं आएगा। तो चलिए डेयर तलबा, अब हम पहला जो कानून है वो ए बी इज़ इक्वल टू बी ए को हल करके देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी कालिब को ज़र्ब देंगे। तो ए कालिब के जो अरकान हमारे पास दिए गए थे डेयर तलबा वो थे -1 3 2 0, और इसी तरह बी कालिब की जो अरकान हमें दिए गए थे वो थे डेयर तलबा 1 2 -3 और -5। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो -1 मल्टीप्लाई 1, और उसके बाद डेयर तलबा 3 मल्टीप्लाई -3। अब जो है ना हम इस रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं डेयर तलबा। तो यहाँ पे आएगा -1 मल्टीप्लाई 2, और उसके बाद है 3 मल्टीप्लाई -5 यानी कि -5, और उसके बाद है दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं डेयर तलबा। तो यहाँ पे 2 ज़र्ब 1, और उसके बाद है कि 0 ज़र्ब -3। अब हम दूसरे कॉलम के साथ इसे मल्टीप्लाई करते हैं डेयर तलबा। तो यहाँ पे आएगा 2 ज़र्ब ये 2, और उसके बाद जो है डेयर तलबा यहाँ पे 0 5 के साथ -5 के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो अब हम इसे सम अप करते हैं डेयर तलबा। अब देख ले -1 मल्टीप्लाई +1 हो रहा है तो यहाँ पे -1 आएगा, और उसके बाद डेयर तलबा ये 3 -3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आएगा -9, और इसके बाद है यहाँ पे -2 आएगा, और यहाँ पे आएगा -15, और उसके बाद डेयर तलबा यहाँ पे 2 आएगा। 2 1 ज़र 2, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे 0, और यहाँ पे आएगा प्लस का 4, और यहाँ पे 0। आगे हम इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखें -1 और -9 आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो डेयर तलबा ये माइनस की आएगी। तो इसी तरह यहाँ पे है -2, और यहाँ पे आएगा -15। अब यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे आएगा 4। तो डेयर तलबा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -10 -17 प्लस का 2 और यहाँ पे 4। ये इसकी दूसरी जो थी वो थी हमारे पास BA। इसका आंसर निकालते हैं और देखते हैं कि ये आंसर जो है इक्वली हैं या नहीं है। तो बी कालिब के जो हमारे पास अरकान थे डेयर तलबा वो थे 1 2 -3 -5, और उसके बाद जो ए के अरकान थे वो थे -1 3 2 0। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करके देखते हैं डेयर तलबा। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस
ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1 मल्टीप्लाई 3 और उसके बाद डेयर तलबा यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई 0। तो इसी तरह अब हम दूसरी रो को करते हैं, -3 मल्टीप्लाई आएगा -1 और इसमें हम ऐड करेंगे -5। ये ज़र्ब जो होगा इस 2 के साथ होगा, ठीक है। तो इसी तरह अब हम दूसरे कॉलम के साथ करते हैं डेयर तलबा। तो यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई होगा प्लस के 3 के साथ और उसके बाद -5 जो है ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 0 के साथ। तो अब हम इसका आंसर कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं कि यहाँ पे -1 और यहाँ पे आएगा प्लस के 4 और यहाँ पे 3 और प्लस के 2। उसके बाद डेयर तलबा आएगा +3, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस यानी कि मनफी को हम मनफी के साथ जब हम ज़र्ब देंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो प्लस का आएगा। तो यहाँ पे आप देख लें ये माइनस है, जब माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा और यहाँ पे आएंगे माइनस के 10। तो उसके बाद यहाँ पे आएंगे माइनस के 9 डेयर तलबा, तो यहाँ पे आएगा 0। 0 क्यों होगी, क्योंकि 0 के साथ 5 जो है वो मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आएगा डेयर तलबा, 3 5 -7 -9। तो इसको हम जो है ना राइट हैंड साइड का नाम भी दे सकते हैं डेयर तलबा। ऊपर मैंने लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर निकाला था वो ये था कि -10 -17 2 4। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है इसका वो आ रहा है 3 5 -7 और -9। तो इसका मतलब है कि ए बी जो है डेयर तलबा वो इज़ नॉट इक्वल टू है बी ए के, ठीक है। तो इसी तरह डेयर तलबा हम लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये मुमकिन नहीं है कि इसे हम जो है ना वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। डेयर तलबा अब हम दूसरा जो कानून है वो करते हैं, इसकी तस्दीक करते हैं डेयर तलबा। इस साइड को हम लेफ़्ट हैंड साइड का नाम देते हैं और इस साइड को हम राइट हैंड साइड का नाम देते हैं। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं डेयर तलबा। लेफ़्ट हैंड साइड वाले कॉलम्स जो हमारे पास दिए गए हैं वो हैं A N2 B C क्लोज्ड। अब हम इन कॉलमों के अरकान जो है वो पुट करते हैं। ए कॉलम के जो अरकान है -1 3 2 0 और उसके बाद डेयर तलबा बी कॉलम के जो रुकन है अरकान हैं वो हमें दिए गए हैं, वो हैं 1 2 -3 -5। और इसी तरह सी कॉलम के जो अरकान तलबा वो हैं 2 1 1 3। डेयर तलबा पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर वाली जो रकूम है जो कॉलम्स हमें दिए गए हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कॉलम वैसे का वैसे आएगा -1 3 2 0। अब हम इन कॉलमों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आप पहले ही सीख चुके हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 2 यानी कि पहली कतार को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 × 1। अब हम इस रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो किस तरह हम करेंगे, 1 × 1 प्लस 2 × 3। तो उसके बाद जो है ना अब सेकंड रो को करते हैं -3 × 2 और उसके बाद डेयर तलबा आएगा कि -5 × 1। और इसी तरह अब हम दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं -3 × 1
और उसके बाद है कि -5 मल्टीप्लाई अगर ये अलामत लगाएं आपकी मर्ज़ी, अगर ना लगाएं तब भी जो है ना आपका आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आएगा। तो मैं इसे जो है ना क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ डियर तलबा। तो ये कालब वैसे का वैसे आएगा कि -1 3 2 0। ठीक है, इस कालब के अरकान है। तो ये कालब हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, 2 जम्मा 2, उसके बाद है 1 जम्मा 6, और उसके बाद डियर तलबा -6 -5 -3 और -15 यानी कि 15। तो ये कालब वैसे का वैसे आएगा डियर तलबा, -1 3 2 0, और उसके बाद ये कालब हमारे पास इसका आंसर यूँ आएगा कि +4 7 -11 -18। अब हम दोबारा जो है ना फिर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। -1 × 4, उसके बाद डियर तलबा 3 मल्टीप्लाई -11 -1 × 7, और उसके बाद है कि 3 मल्टीप्लाई -18। उसके बाद डियर तलबा यहाँ पे 2 ज़र 4 आएगा, उसके बाद 0 ज़रब होगी -11 के साथ। तो अब हम इस रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह, 2 मल्टीप्लाई 7, उसके बाद डियर तलबा के 0 मल्टीप्लाई होगी -18 के साथ। हमारे पास जो कालब का आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा कि -4 -33, उसके बाद डियर तलबा -7 माइनस आएगा 54, उसके बाद यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 0, और यहाँ पे आएगा 14 और यहाँ पे 0। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से आएगा डियर तलबा, -37 -61 यानी कि 61, और यहाँ पे 8 और ये 14। तो यानी कि हमारे पास डियर तलबा लेफ़्ट हैंड साइड किस चीज़ की इक्वल थी डियर तलबा, A × BC। ठीक है, तो इसका यह आंसर ये आया। अब हम जो है ना इसकी राइट हैंड साइड करते हैं, देखते हैं कि आया इसका आंसर इक्वल आता है या नहीं आता। हम इन कॉलम्स की जो है ना वो कीमतें पुट करते हैं। एक कॉलम के जो अरकान थे डियर तलबा वो थे -1 3 2 0, और बी कॉलम के जो अरकान थे वो थे 1 2 -3 -5। और सी कॉलम के जो अरकान थे वो थे 2 1
1 3। अब हम पहले ब्रैकेट्स के अंदर वाले जो कॉलम्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई डेयर तलबा 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3। उसके बाद सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5। अब हम दूसरे कॉलम को जो है ना कतार को पहले कॉलम के साथ ज़र्ब देंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3। और इसी तरह डेयर तलबा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। और उसके बाद डेयर तलबा जो कॉलम ए है कॉलम सी की जो कीमत है डेयर तलबा वो वैसे की वैसे ही आएगी 2113। इस कॉलम का आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा -1 -9 -2 -15 यहाँ पे 2 प्लस 0 आएगा और यहाँ पे 4 प्लस 0 आएगा डेयर तलबा। और सी कॉलम की कीमत वैसे की वैसे ही आएगी यहाँ पे। तो ये कॉलम हमारे पास इस तरह से आएगा -10 -17 2 4 2 1 1 3। अब डेयर तलबा अब हम इन कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से डेयर तलबा आएगा -10 मल्टीप्लाई 2 प्लस -17 मल्टीप्लाई 1। और अब हम दूसरे कॉलम के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे कि -10 मल्टीप्लाई 1 -17 ज़र्ब होगा किसके साथ डेयर तलबा 3 के साथ। तो अब हम दूसरी रो को करते हैं। यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। और इसी तरह डेयर तलबा सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। तो सम अप करने के बाद हम इसे यूँ लिख सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई -20 -17 उसके बाद -10 -51। उसके बाद डेयर तलबा यहाँ पे आएगा +4 +4। और इसी तरह यहाँ पे आएगा 2 प्लस 12 यानी कि 12। -20 और -17 डेयर तलबा ये होंगे -37 और ये होंगे -61। और यहाँ पे आएगा 8 और डेयर तलबा यहाँ पे आएगा 14। तो ये हमारे पास डेयर तलबा आ गई इसकी राइट हैंड साइड, जिसको हमने किसके इक्वल लिया था, जिसको हमने किसके इक्वल लिया था, AB क्लोज्ड
सी के। डियर तलबा, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया है। राइट हैंड साइड जो हमने इक्वल ली थी, ए बी कालब और सी कालब, यानी कि ए बी कालब जो थे वो छोटी ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड थे और सी कालब उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो ये आंसर डियर तलबा, और जो हमने पीछे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाला था ये इक्वली है। तो अब हम लिख सकते हैं कि ए बी सी, यानी कि ए बी सी कालब जो थे वो ब्रैकेट के अंदर क्लोज थे, और उसके बाद है तलबा ए बी और सी, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर था वो राइट हैंड साइड के इक्वली है। तो अब हम लिख सकते हैं कि पास ए एन टू बी सी इज इक्वल टू ए बी और सी जो है डियर तलबा की तस्दीक होती है। क्यों? क्योंकि इनके जो आंसर हैं वो इक्वली हैं।